स्नाइडर ड्राइव कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग किस तरह की जाती है, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक स्नाइडर कंपनी की ड्राइव है, ठीक है। यह इसके कंट्रोल टर्मिनल्स हैं। हर एक कंट्रोल टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा यह इसके पावर टर्मिनल है, ठीक है। पावर टर्मिनल में यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई RYB कनेक्ट किया है, यहाँ से UVW मोटर टर्मिनल्स पर कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि हम इसके कीपैड की बात करें तो ये इसका डायल की है। डायल की को यदि आप इस तरह से सेंटर से प्रेस करते तो एज अ ओके वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ से आप इसे रोटेट कर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यह एस्केप की है जिसके ज़रिए आप किसी भी पैरामीटर से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एक मोड की दी गई है, डिफरेंट मोड में जाने के लिए मोड की आप प्रेस कर सकते हैं। लोकल से ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए रन की दी गई है। लोकल मोड में यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टॉप बटन के ज़रिए आपकी ड्राइव लोकल मोड में स्टॉप होगी प्लस रीसेट होगी, फॉल्ट रीसेट किया जाएगा, ठीक है। पैरामीटर में इंटर करने के लिए डायल की को प्रेस किया, रेफरेंस आया है। डायल को आपको रोटेट करके कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इसे आपने ओके करना है, ठीक है। अब आपको इसे रोटेट करना है और फुल मोड में आ जाना है। फुल पैरामीटर से यहाँ पर वॉच हो गए, ठीक है। फुल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके 100 सीरीज़ सबसे पहले स्टार्ट हुई है। जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो 200 की सीरीज़ में सबसे पहला पैरामीटर है हमारे पास। सबसे पहला पैरामीटर है हमारे पास 201 टाइप ऑफ कंट्रोल। आप ड्राइव को 2 वायर मोड में रन कर रही है, 3 वायर मोड में। 2 वायर मोड के लिए आपको यहाँ पर 0 सेलेक्ट करना है। यदि आप ड्राइव को 3 वायर मोड में रन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 1 सेट करना हो टाइप ऑफ कंट्रोल पैरामीटर में, ठीक है। यहाँ पर अभी हम इसे 2 वायर मोड में ही रन कर रहे हैं तो इसे 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 वायर मोड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एस्केप की के ज़रिए बाहर आ जाना है। अभी हमें जाना है 300 के ग्रुप में, ठीक है। 300 ग्रुप में आ गया मोटर कंट्रोल मेन्यू, ठीक है। 301 पैरामीटर। स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी आप कितनी रखना चाहते हैं, दैट मीन्स 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए या 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए। यदि आप इसमें 0 सेट करते हैं तो जो आपकी ड्राइव रहेगी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए प्रोग्राम होगी। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो आपकी ड्राइव 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए प्रोग्राम होगी। क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इसे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए 0 ही सेट करना है। नेक्स्ट पैरामीटर 302 रेटेड मोटर पावर। आपकी मोटर कितने किलोवाट की है, ठीक है। आपको किलोवाट यहाँ पर इंटर कर देना है। 1.50 किलोवाट की हमारी मोटर है, किलोवाट इंटर किया, एस्केप की को प्रेस किया, ठीक है। डायल की के ज़रिए नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है 304, ठीक है। रेटेड मोटर वोल्टेज, ठीक है। मोटर आपकी कितने वोल्टेज पर चलने के लिए बनी है, ठीक है। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी वोल्टेज यहाँ पर सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे 400 अभी कर देते हैं, ठीक है। तो रेटेड मोटर वोल्टेज आपको यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास है 305 रेटेड मोटर एम्पियर, ठीक है। आपका ओवरलोड एम्पियर आपको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो मोटर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ओवरलोड एम्पियर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा जाने पर आपकी ड्राइव ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है 306 रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी। आपकी मोटर कितनी फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए डिज़ाइन की गई है, तो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ही रहने देते हैं। एस्केप की को प्रेस किया। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास 307 रेटेड मोटर RPM, ठीक है। हमारे पास 1400 RPM की मोटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1400 RPM ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर 308 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप ड्राइव से मोटर को कितनी फ्रीक्वेंसी पर रन करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी स्पीड कहलाएगी बेसिकली। हम इसे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर मोटर को रन करना चाहते हैं तो इसे 50 कर देते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी इंटर कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास IR कॉम्पनसेशंस, या आप इसे टॉर्क बूस्ट भी कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। टॉर्क बूस्ट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास 300 ग्रुप के जो मोटर से रिलेटेड पैरामीटर्स थे यह कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जाना है 400 ग्रुप में, ठीक है। तो ये रेफरेंस चैनल 400 ग्रुप में जो 1 पैरामीटर है,
रेफरेंस चैनल 1। आप ड्राइव को रेफरेंस किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 1 सेट किया है। बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर के लिए रेफरेंस कहाँ से दे रहे हैं, तो टर्मिनल के ज़रिए हमने सेट किया, क्योंकि हमने इसमें पोटेंशियोमीटर लगाया है। तो यदि आप 1 सेट करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो टर्मिनल के ज़रिए कंट्रोल होगी, दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर के ज़रिए, ठीक है। देखिए जैसे ही रन कमांड हमने दिया, हमारी मोटर जो है वो ड्राइव के ज़रिए रन कर रही है, ठीक है। तो यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो टर्मिनल के लिए दैट मीन्स एक्सटर्नल टर्मिनल लगा कर कनेक्ट कर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट डिस्प्ले के लिए 163 आपको इंटर करना है। कोई आपके पास रिमोट डिस्प्ले है, अभी के लिए हम इसमें 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जो स्पीड है वो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप कोई रिमोट डिस्प्ले के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो 163 आपको इंटर करना है। कोई मोड बस या PLC के ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो आपको इसमें 164 कर देना है, क्योंकि अभी के लिए हमने एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाया है, तो इसमें अभी हम 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, 1 ही रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास 406, ठीक है, जो कि है चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज यदि दोनों एक ही मोड से करना चाहते हैं, दैट मीन्स पोर्ट लगाकर और एक्सटर्नल पुश बटन लगाकर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसे कंबाइंड मोड रहने दीजिए, ठीक है। आप एक मोड जो 401 में सेट किया है उसी के साथ आपकी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा होगी, एक्सटर्नली पुश बटन के ज़रिए आपकी ड्राइव स्टार्ट स्टॉप भी होगी, ठीक है। यदि आप अलग अलग रखना चाहते हैं, दैट मीन्स पोर्ट का फंक्शन अलग रहे और स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन अलग अलग रहे जो आप सेट करें, तो इसमें आप 2 सेट कर दीजिए सेपरेट मोड। अब आपकी जो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज है 401 के अकॉर्डिंग रहेगी और स्टार्ट स्टॉप जो रहेगा 407 के अकॉर्डिंग रहेगा। 407 में यदि आपने 1 सेट किया तो टर्मिनल के ज़रिए दैट मीन्स एक्सटर्नल पुश बटन के ज़रिए आपकी ड्राइव स्टार्ट स्टॉप होगी, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप करने के लिए 407 पैरामीटर रन कमांड, इसमें हमने 1 सेट किया है, ठीक है। तो इसमें यदि आप एक्सटर्नल स्टार्ट स्टॉप करना चाहते तो 1 सेट कर दीजिए, कीपैड के ज़रिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते तो 2 सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास 500 ग्रुप में जाना है, 501, ठीक है। 501 में 0, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम है। 501 में 0 एक्सेलरेशन टाइम है, हमने 3 सेकंड सेट किया है। जब ड्राइव हमारी स्टार्ट होगी तो मोटर की जो फुल स्पीड आने में 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम 501 के 1 में, ठीक है, 501 के 1 में डी एक्सेलरेशन टाइम है जिसमें हमने 3 सेकंड सेट किया है। डी एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम मोटर को स्टॉप करते हैं तो उसकी हाई स्पीड से 0 स्पीड फ्रीक्वेंसी आने में जो समय लगता है उसे डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास 503 रिवर्स डायरेक्शन के लिए। 503 में यदि आप 0 सेट करते हैं, ठीक है, यदि बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें 0 सेट करते हैं तो नॉट असाइन, दैट मीन्स आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं रन करेगी। यदि आप इसमें L1H सेट करते हैं, लॉजिक इनपुट 1 एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर आप 1 सेट करें तो जब 1 पर रेफरेंस आएगा तो आपकी ड्राइव रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। यदि आप इसमें 2 सेट करते हैं, लॉजिक इनपुट 2 एक्टिवेटेड, ठीक है, लॉजिक इनपुट 2 को हम प्रोग्राम कर रहे हैं रिवर्स रोटेशन के लिए, तो इसमें हमने L2H सेट कर देना है। अब जैसे ही L सेकंड जो डिजिटल इनपुट है इस पर रेफरेंस आएगा तो आपकी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए सेकंड पर आने पर हमारी जो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है, फर्स्ट पर आने पर मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है, तो हमने इसमें L2H सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है 512 लो स्पीड के लिए। जब आप ड्राइव को स्टार्ट करते हो तो किस फ्रीक्वेंसी से मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए, तो हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेट कर देते हैं। वैसे तो 0 भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 5 सेट कर दिया है। 512 के 2 में आपकी हाई स्पीड रहेगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी आपकी ड्राइव के साथ, तो हाई स्पीड आप इसमें सेट कर दीजिए, इससे ज़्यादा कभी भी आपकी ड्राइव रन नहीं करेगी। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्नाइडर ड्राइव में कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग किस तरह की जाती है। आगे चलकर हम इसके प्रॉपर कनेक्शन के साथ वीडियो बनाएंगे 2 वायर मोड में, 3 वायर मोड में, जिसके वीडियो भी आपको हमारे चैनल